हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो ये हमारा एपिसोड है, इस एपिसोड में हमें कमेंट में जो जो व्यूवर्स कमेंट करते हैं तो हम उनके आंसर देना चाहते हैं कि उनको एक प्रैक्टिकल करके आज दिखाएंगे कि उनके एक कमेंट थी। एक व्यूवर्स ने हमें पूछा था कि सर जी, मोर पंख यानी जो मोर पंख होता है उसकी पॉजिटिविटी कितनी है, हमें स्कैन करके दिखाइए। तो फ्रेंड्स, पहले तो ये मोर पंख क्या चीज़ है तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये नेचुरल मोर पंख है और ये मोर पंख बहुत ही पॉजिटिविटी है। ये अगर आपके घर के अंदर एंट्रेंस के अगल बगल अगर ये रहेंगे मोर पंख, तो आपके घर के अंदर कभी भी नेगेटिविटी, बंधन दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष, काल सर्प दोष से होने वाली बाधाएं, होने वाली पीड़ा से आपके घर के हर सदस्य को रक्षा पूरी प्राप्त होगी, क्योंकि इसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। अगर आपके पास मंदिर है और अंदर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा है, फोटो है, तो उसके बगल में अगर ये आप मोर पंख रखोगे तो इससे आपको बहुत ही बड़ा फायदा होगा और इससे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता बढ़ेगी। आपके घर के अंदर उनके आशीर्वाद प्राप्त होंगे और घर में बहुत ही खुशहाली आएगी। मन तन धन से आपके घर के हर सदस्य सुखी होंगे और आपके जीवन में आने वाली कोई भी पीड़ा हो, चाहे वो पीड़ा पैसे की हो, चाहे वो एजुकेशन की पीड़ा हो, चाहे वो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स हो, चाहे कोई भी कोर्ट मैटर हो, कोई भी बिजनेस में अगर उसकी तकलीफ हो, जॉब में प्रमोशन की बाधा हो, ये मोर पंख को घर में स्थान देने से हर तरह से पॉजिटिविटी प्राप्त होती है। ये मोर पंख का पूरा एक झुंड है। ऐसा नहीं है कि इतने सारे मोर पंख रखने, आप एक भी मोर पंख अगर सच्चे दिल से या मंदिर में स्थापित कर दीजिए या एंट्रेंस के अगल बगल रख दीजिए तो 100% आपके घर के अंदर कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि हम हमारी ऑफिस में, शॉप में, स्टूडियो में इसको 100% रखते हैं, जिससे पॉजिटिविटी बढ़ती है। ये मोर पंख आपको मार्केट से मिल जाएंगे। इसमें बहुत ही इफेक्टिव है। इसमें कोई तप जप करने की कोई जरूर नहीं है। कोई भी पूजा भंडार से आप ये चीज़ ले सकते हो। तो आज मैं आपको दो चीज़ इसके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो इसकी पॉजिटिविटी और दूसरी कि जो कंसल्टेंट है, जो वास्तु करते हैं, जिनके पास स्कैनर है, पेंडुलम है, या कोई किसी के घर पे जाके कोई ऐसी जगह जाके वास्तु कंसल्टिंग करते हैं, वहाँ पे इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी होती है, तो इस मोर पंख की सहायता से वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करे और कैसे अपना एक कवच बना के रखे। तो सबसे पहले मैं इसकी पॉजिटिविटी दिखाना चाहता हूँ। आपने भली बात ही देखा होगा कि हमारे पास जो स्कैनर है, स्कैनर के ये दो मास केबल है, उसके ऊपर मैं ये मोर पंख रख रहा हूँ। अब ये मास केबल पे अगर हम मोर पंख रखते हैं और मास केबल को हमारे स्कैनर के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हमने पॉजिटिव के सैंपल डाले हुए, ये पॉजिटिविटी के सैंपल हैं, ये आप देख रहे हो। और इसको हम अब ऑन करेंगे। अब ये स्कैनर को हमने ऑन कर दिया है। अब हम स्कैनर को कमांड देंगे। अगर स्कैनर जितना परसेंटेज खुलेगा उतना परसेंटेज इसकी पॉजिटिविटी मोर पंख की गिनी जाती है। अब हम स्कैनर को कमांड दे रहे हैं, इस मोर पंख की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। तो ये देखिए, ये 100% ओपन हो गया, क्योंकि ये स्कैनर 100% यानी इसकी 180 डिग्री 100% का स्केल है, यानी ये 100% ओपन हो गया। देख लीजिए। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये तो खुलने ही वाला है, तो हम इस पे से मोर पंख निकाल लेते हैं और अभी नेचुरल यहाँ पे हम एक ये टूल्स रख रहे हैं कि टूल्स की पॉजिटिविटी क्या है। अब यहाँ आपको मैं एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ करके दिखा रहा हूँ। अब ये टूल्स की पॉजिटिविटी स्कैन करते हैं। इस टूल्स की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये टूल्स यानी विश्वकर्मा जी का प्रतीक है। यानी यहाँ में कुछ पॉजिटिविटी तो मिलेगी, पर वो कितनी मिल रही है? 20%। यानी पॉजिटिविटी है पर थोड़ी कम है। उसी तरह हम यहाँ पे रखेंगे हमारी विद्या सरस्वती का प्रतीक पेन। अब हम इस पेन की पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं कि इस पेन की पॉजिटिविटी कितनी है। इस पेन की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। तो ये देखिए 180 डिग्री, यानी जो सरस्वती के प्रतीक है, जो भगवान के प्रतीक है, अगर वो अच्छी अवस्था में है तो 100% उसकी पॉजिटिविटी 100% आएगी। यानी कहने का भावार्थ ये है, ये जो मोर पंख है वो 100% पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। तो ये अगर पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं खुद के अंदर, तो समझो कि ये हमारी ऑरा के साथ जब मैच होंगे तो हमें कितना प्रोटेक्ट करेंगे। अब फ्रेंड, जो मैं आपसे दूसरी बात शेयर करना चाहता था, ये मोर पंख की सहायता से कैसे एक कंसल्टेंट, एक एस्ट्रोलॉजर, एक रेकी हीलर या कोई भी ये जो गुण अपना ओकल्ट साइंस के अंदर काम कर रहे हैं, ये जो स्पिरिचुअल लेवल पे हम जाके कुछ भी काम करते हैं, तो वहाँ पे जो नेगेटिविटी है उससे हमको कैसे प्रोटेक्ट करें।
पहले तो मैं स्कैनर जो मैं खुद मेरी बात करूंगा, हम जब ये स्कैनिंग किसी के घर में करते हैं ना, तो वो फिक्स घर नहीं होता, वो कई सालों से बंद जगह भी हो सकती है, कोई खंडर भी हो सकता है, वहाँ पे कोई ऐसी नेगेटिविटी और जो कहते हैं ना भूत प्रीत की बाधा है, नजर की बाधा है, ऐसी कोई भी नेगेटिविटी वहाँ पे अगर अवेलेबल होती है तो उसको हम स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के साथ साथ हम उसके एरिया के अंदर एंटर होते हैं। वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें फेस होती है, हमें वो हमेशा अटैक भी करती है, पर हमें क्या होता है कि हमें उसका एहसास नहीं होता। उसका एहसास हमें कब होता है, जब वो चीज़ हमें हम अगर हमारा प्रोटेक्शन नहीं रखते, हम कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ नहीं रखते। जैसे कभी भी मैं कंसल्टिंग के तौर पे कहीं पे भी जाता हूँ, वैसे तो 24 आवर्स सोने के टाइम पे ही ये बूस्टर जो मेरा है वो हमेशा मेरे साथ रखता हूँ, क्योंकि इस बूस्टर के अंदर यहाँ पे ऐसे ऐसे मिनरल्स है कि मुझे हर नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेंगे। यानी मैं कहीं पे भी गया, कहीं कब्रस्तान चला गया, शमशान चला गया, हाईवे पे चला गया, कोई होटल में चला गया, कोई बिल्डिंग में चला गया, कोई रेस्टोरेंट में चला गया, कोई फैक्ट्री में चला गया, तो वहाँ पे मेरे जाने से पहले वहाँ पे क्या क्या हो चुका है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, देखिए जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वहीं हमें इन्विटेशन होता है, क्योंकि उस प्रॉब्लम्स के लिए जो आदमी अगर वहाँ का ओनर डिस्टर्ब है तो क्या हम नहीं डिस्टर्ब होंगे, हम तो उसको सर्च कर रहे हैं, तो हम ओनर से भी ज़्यादा उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो चीज़ वहाँ पे नहीं होती तो भी हम उसको सर्च करके उसको जगाने की कोशिश करते हैं कि वो है कहाँ, जिसको हम ढूंढ के उसके हम रेमेडी कर सके। तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर जब हम ये कंसल्टिंग करके जब हमारे घर पे आते हैं, हमारी ऑफिस में आते हैं, तो सबसे पहले हम इसी मोरपंख से हम हमारे जो टूल्स होते हैं, टोटली टूल्स को पहले जैसे समझो कि ये ओरा बूस्टर से में बात करेंगे, तो इसको मैं 3 बार हमारे जो भी इष्ट देव है, हनुमान चालीसा है, हनुमान दादा का नाम लेके कोई भी ऐसा मंत्र लेके इसको मैं 3 बार हम इसको चार्ज करते हैं, जिससे ये नेगेटिविटी हमें प्राप्त ना हो और ये टूल्स एकदम हमारा वापस क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही पावर है। हर तरह की मेली नज़र से ये हमको रक्षा देगा। बंधन योग, भूत प्रेत कोई भी हो उससे हमें ये फायदा देता है, यानी रक्षा देता है। अब फिर हम हमारे सैंपल्स बॉक्स को मैं ये क्यों प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ही एक व्यूअर्स ने मुझे ये ट्रिक बताई थी कि भाई ऐसा आप करोगे तो आपको हमेशा इससे राहत रहेगी। तो मैंने जब ये ट्रिक अपने लाइफ के अंदर यूज़ की तो मुझे 100% इससे बहुत ही बेनिफिट हुआ, क्योंकि मेरी हेल्थ वेल्थ में भी थोड़ा डिस्टर्बेंस आता था किसी विजिट के बाद, तो वो भी सोल्व हो गया और मेरी प्रोग्रेस भी होने लग गई। अब ये देखिए, फिर हम ये टूल्स में इसको पूरा ऐसे करते हैं, ऐसे 2-3 बार, 3 बार, 7 बार, जैसे भी आपके पास फर्क हो, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज है। ये जब हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी का हमें कहते हैं कि सर यहाँ पे बहुत ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, तो हम सबसे पहले वहाँ पे बंधन दोष का सैंपल डालते हैं, फिर वहाँ पे हम मीन्स ब्लैक मैजिक का सैंपल डालते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी का, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको भी हम फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर स्पिरिचुअल एनर्जी हमें प्राप्त नहीं होगी तो वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी अपना काम ही करेगी। उसी तरह हम यहाँ पे फिजिकल स्पिरिट, यानी कोई भी ऐसी नहीं दिखने वाली एनर्जी, नेगेटिविटी एनर्जी, होली एंजल्स यानी पॉजिटिविटी एनर्जी, ये सब सैंपल का हम यूज़ करते हैं। तब हमें ये किट लेके हमेशा अपने साथ चलना पड़ता है, क्योंकि ये किट बिना हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी के स्थान पे नहीं स्कैन कर पाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन भी चाहिए और स्कैनिंग भी चाहिए। जो हमारा राजधर्म है, जो हमारा फर्ज है क्लाइंट के प्रति, कि एक बार हम नेगेटिव जोन में ले जाते हैं, हमको रिस्क पे रख के उसको पॉजिटिव क्रिएट करने की इतनी कोशिश करते हैं कि उसको कुछ फ़ायदा हो जाए, यानी इतना हमें उसके अंदर डीपली जाके काम करना पड़ता है। तो ऐसी कितनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हमें भी फेस करनी पड़ती है, हमारे शरीर में भी वो इफेक्ट करती है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो मैंने आपको बताया यही चीज़ हम घर पे आके करते हैं, और कभी प्लानिंग होता है तो हम ये साथ भी लेके जाते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या चीज़ का क्या सामना करना पड़ जाए। क्योंकि ये जो एनर्जी साइंस है ना, हम सिंपली वास्तु दोष देखना हो तो हम एक मैप पे भी देख सकते हैं, पर स्कैनर जब हम चलाते हैं तो हमें बहुत कुछ चीज़ फेस करनी पड़ती है। फिर हमारे हर टूल्स को हम सबसे पहले एनर्जी जब हम ये एनर्जी या कंसल्टेंसी पूरा क्लियर कर लेते हैं, फिर वहीं पे या फिर हमारे ऑफिस में आके इसको इस तरह से क्लीनेस करते हैं। क्योंकि ये मैं आपको जो कहना चाहता हूँ ना, ये हमारा टूल्स का बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है, क्योंकि ये एनर्जी को स्कैन करता है, तो इसको खास हमें क्लीनिंग करना पड़ता है। ये इस तरह से इसको, अभी मैं कोई श्लोक नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करूँ। आप कोई भी ऐसा एक मंत्र को, गुरु मंत्र या मंत्र से इसको पूरा क्लीन करो इस तरह से, जिससे हर तरह की नेगेटिविटी का अगर आपका सामना भी हो गया हो, पैरानॉर्मल एक्टिविटी से आपका, कहते हैं ना, कहीं दिखती नहीं है ये चीज़ एहसास कराती है। दिखती होती तो वो क्लाइंट ही नहीं हटा लेता,
हमें स्कैनर की बदौलत उसको एहसास करना है, उसको देखना है और स्कैनर ही उसको निकालेगा ना। फिर हम उधर कोई भी टूल्स रख देते हैं, जैसे हमारा जियोपैथिक रोड आ गया, हमारा ब्लैक मैजिक रिमूवल रोड आ गया, पैरानॉर्मल रिमूवल एक्टिविटी रोड आ गया, वो रोड हम वहाँ पे फिट कर लेते हैं। इसको कहने का भावार्थ यही है, मैं और कुछ आपको कहना नहीं चाहूंगा। अगर आप कंसल्टेंट हैं, आपके पास स्कैनर है, आप किसी ऐसी जगह पे कंसल्टिंग करने जाते हो, एनर्जी देखने जाते हो, तो आने के बाद ऐसा एक बंच आप मार्केट से प्राप्त कर लीजिए और उसको आके क्लीन कर दीजिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म क्लियर काम है, इससे आपकी सेफ्टी रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव।